क्षमा उन्नति का बहुत बड़ा सोपान है। जो इंसान अपने जीवन में अपराधियों को क्षमा करना सीख जाता है, वह हमेशा आगे बढ़ता जाता है, वह पीछे की घटनाओं से उन्मुक्त हो जाता है। लेकिन जो इंसान अपराधी को क्षमा करना नहीं जानता है, वह हमेशा अपने भूतकाल की घटनाओं से जुड़ा रहता है। उसका दिमाग भूतकाल के अपराधियों के अपराधों को बार बार चिंतन करके, विचार करके, सोच करके एक कचड़े का गंदा डिब्बा बन जाता है। और जो इंसान अपराधी को क्षमा कर देता है, वह अपने निर्मल आत्मा को निर्मल बना लेता है और अपने मन को विशुद्ध और पवित्र बना करके और एक अच्छे पथ पर चलता है। और उसका दिमाग हमेशा ज्ञान की वृद्धि, विशुद्धि की वृद्धि और हमेशा जीवन पथ पर आगे 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 बढ़ता जाता है। इसलिए ध्यान रहे, अपने जीवन में पिछले समय क्या घटनाएं हुई, किन्होंने क्या गलत किया है, उनके प्रति मैं दंड देने का या मैं उनके प्रति द्वेष रखने का भाव त्याग दूं, ऐसा मन में लाएं। क्योंकि अगर आप उनको दंड देने का भाव, द्वेष रखेंगे यदि आप उनके प्रति, तो आप दूसरे का क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगले का पुण्य और पाप है। लेकिन हम अपने जीवन को जरूर खराब कर लेंगे। क्योंकि अगर हम आग का गोला हाथ में लेकर किसी के ऊपर मारने का प्रयास करते हैं, तो दूसरे को हो सकता है उसका पुण्य हो, आग का गोला उसको हमारा निशाना ना लगे, लेकिन मेरा हाथ तो उस आग के गोले से जल ही जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में द्वेष भावनाओं को, ईर्ष्या भावनाओं को, अपराधी को दंड देने की भावना से अपने आप को बचा करके रखें। क्योंकि कर्म सिद्धांत अटल है, जो जैसे करेगा उसको वैसा अपने आप मिलेगा। हम किसी को दंड देने वाले कौन से जज होते हैं इस संसार के। इसलिए ना तो मैं कोई परमात्मा हूँ, ना कोई जज हूँ। इसलिए हम किसी को दंड देने की भावना, द्वेष भावनाओं से दूर होकर के सबको क्षमा करके एक अच्छे पथ पर चलने और चलाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मेरे अंतरंग की उत्तम क्षमा का भाव हमारे जीवन के लिए, हमारे मन की पवित्रता के लिए, हमारे उत्थान और उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। और आप अपने लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। और ऐसा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।